हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ सफल जीवन देना चाहते हैं। स्वयं के द्वारा स्वयं पर अनुशासन रखने की कला सीखने के लिए पाठशाला एक सशक्त माध्यम है। अरे समता, कहाँ जा रही हो? जय जिनेंद्र, मैं पाठशाला जा रही हूँ। क्या ली, अभी 5 बजे तो स्कूल से आई हो और अभी पाठशाला जा रही हो? चलो ना, कुछ देर खेलते हैं। 1 घंटा पाठशाला जाकर आती हूँ, बाद में खेलेंगे। कैसी है तू? खेलने से ज़्यादा तुम्हें पाठशाला पसंद है। क्यों? आखिर क्यों? दोनों पसंद है, पर मैं पाठशाला का समय नहीं बदल सकती, लेकिन खेल का समय बदल सकती हूँ। छी, मुझे तो पाठशाला में कुछ मज़ा नहीं आता, बस उपदेश ही सुनते रहो। तुम्हें क्यों इतना आनंद आता है? पाठशाला में हमें धर्म का ज्ञान मिलता है। तुम्हें पता है, मुझे हमारे धर्म की बहुत सारी जानकारी मिली है। रोज कुछ ना कुछ नया व अच्छा सीखने को मिलता है। मुझे सब मालूम है। हिंसा मत करो, कांदा बटाटा ना खाओ, पानी छान कर पियो, यही ना? ये तो सभी बताते हैं, इसमें क्या नया है? ये तो सबको मालूम है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा करने से क्या होता है, ये सब नहीं बताते हैं। और आजकल तो चातुर्मास में माताजी आई हुई है। मुनियारी का तो मंदिर में आते ही रहते हैं, इसमें क्या विशेष बात है? क्या चल रहा है? क्या बातें हो रही है? तुम अभी तक यही हो, पाठशाला नहीं गई? जय जिनेंद्र, हम पाठशाला जाने पर ही चर्चा कर रहे हैं। ओ समता की माँ, मैं भी तुमसे कितने दिनों से पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी बेटी बार बार पाठशाला जाती है, माताजी के पास जाती है। देखो, कहीं त्यागी बनकर चली गई तो क्या करोगी? ऐसा नहीं होता। त्यागी बनना इतना सरल नहीं है। पहले राग, द्वेष, कषाय मंद होनी चाहिए, फिर संसार से विरक्ति हो, तभी त्यागी बन सकते हैं। संसार में जीने के लिए भी यह जरूरी है और घर छोड़ने के लिए भी। मुनि आर्य का बनने के लिए बहुत पुण्य व साधना की जरूरत होती है। हाँ, वो तो ठीक है, पर रोज रोज उनके पास जाएगी तो? हाँ, उनके पास जाना, वैयावृत्ति करना, पाठशाला जाना, ये सब अच्छे काम हैं। इनसे हमारे बच्चे संस्कारित होते हैं। उनमें अच्छाई की नींव इतनी मजबूती से पड़ जाती है कि वे बड़े होकर कहीं दूर भी पढ़ने जाए तो भी भटकते नहीं हैं, बुराइयों में उलझते नहीं हैं। अभी तो छोटी है ना बेटी, इसलिए ऐसा कर रही हो। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ऐसे नहीं रहते। मेरा बेटा छोटा था तो बहुत शांत था, अब वो किसी की नहीं सुनता। तुम्हारा बेटा क्या पाठशाला जाता था? महाराज जी के पास जाता था? उनके प्रवचन सुनता था क्या? नहीं तो। अरे तुम अभी तक पाठशाला नहीं गई? मुझे तो लगा कि देर हो गई है, इसलिए सत्यम को छोड़ने जा रही हूँ। काकी, जय जिनेंद्र, जा ही रहे हैं। सत्यम और मैं साथ चले जाएंगे। हाँ, ये जा ही रहे हैं। तो मैं कह रही थी, पाठशाला, मंदिर, माताजी के पास जाने से बच्चों को भले बुरे की समझ आती है और वो सही गलत का फैसला स्वयं करके गलत रास्ते पर कभी नहीं जाते।
बिल्कुल सही है। जिस दिन से मेरा बेटा भी पाठशाला जाने लगा है उसमें बहुत बदलाव आए हैं। वह झूठ बोलने से, चोरी करने से, परेशान करने से अब बचता है। समय भी व्यर्थ नहीं करता। पहले के मुकाबले पढ़ाई का अभ्यास भी अच्छी तरह से करता है। स्कूल में भी नंबर अच्छे आने लगे हैं। टीचर्स भी उसकी अच्छी आदतों की तारीफ करती है। सच में ऐसा होता है? मुझे तो ये पता ही नहीं था। तुम अपने बच्चों को पाठशाला भेजकर को देखो। तुम इनकी बातों में हमें मंदिर व माताजी के बारे में बताना ही भूल गई। बताओ क्या कह रही थी? हमारे यहाँ माताजी स्वयं पाठशाला लेती है। हम बड़े बड़े शास्त्र थोड़े ही सारे पढ़ सकते हैं। माताजी ने स्वयं स्वाध्याय किया है। वे हमें भी खेल के माध्यम से धर्म व नैतिकता की जानकारी देती हैं। अच्छा। हाँ, और हमें पाठशाला जाने के बाद ये भी पता चला है। और क्या पता चला? बताओ ना। बताता हूँ। हमें इस धर्म में ही क्यों जन्म मिला, अगले जन्म में कहाँ जा सकते हैं, और क्या? और अगला जन्म अच्छा मिलने के लिए क्या करना चाहिए और किन किन पापों से बचना चाहिए। अभक्ष्य खाने से, रात्रि में भोजन करने से हम भी पशु के समान हिंसक हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना और क्यों, ये सब हमें माताजी समझाते हैं। मुझे थोड़ा समझ में भी आ रहा है और हम सब बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छा, जब हम खेलते हैं तो सेहत अच्छी होती है। स्कूल जाने से विद्या अच्छी होती है। पाठशाला जाने से क्या फायदा होता है? पाठशाला जाने से हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। जब हम पाठशाला जाते हैं तो अच्छी नैतिक बातें सिखाई जाती है। हम बच्चों ने झूठ न बोलने का, चोरी न करने का, ज़्यादा लालच न करने का, अनुशासन में रहने का और दूसरों को न सताने का नियम भी लिया है। हाँ, हमने पटाखे भी नहीं फोड़ने का नियम लिया है, क्योंकि वायु में मौजूद जीवों की, पंछियों की, सूक्ष्म चींटी आदि जीवों की बहुत हिंसा होती है। ऐसी खुशी का क्या फायदा जिससे औरों को दुख या मरण होता है। माताजी ने सिखाया है कि व्यसन नहीं करने चाहिए और यदि बुरा व्यवहार या आचरण करे तो उसका फल भुगतना पड़ता है। ये सब बहुत अच्छी तरह समझाया है। केवल अच्छे दिखो मत, अच्छे बनो। हाँ, हम अब हमेशा बुराइयों से बचकर ही अपना जीवन बिताएंगे। और बच्चों जो हर रोज पाठशाला जाते हैं वे जीवन में सदा सफल होते हैं। ये बच्चे कितने छोटे हैं, फिर भी इन्होंने कितना अच्छा ज्ञान पाया है। यही तो पाठशाला जाने का फायदा है। क्या मैं भी पाठशाला जाऊं तो बदल सकती हूँ? बिल्कुल। मैं भी पहले बहुत जिद्दी था, गुस्सा भी बहुत करता था। जब से मैं पाठशाला जाने लगा हूँ, अब स्कूल का अभ्यास भी पूरे मन से करता हूँ। और अब तो हमारी बड़ी दीदियाँ जो कॉलेज में हैं या पढ़ चुकी हैं, वो हमें पढ़ाने आती हैं। उनको भी हमारे साथ खेल खेल में सीखना और सिखाना अच्छा लगता है।
ये तो बहुत अच्छा बताया तुमने। माताजी ने बताया कि अच्छे मार्ग पर चलने वालों के संकट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। पाठशाला जाने के इतने फायदे हैं, तो चलो मैं भी आज अभी से पाठशाला चलती हूँ। हाँ, मैं भी अपने बच्चों को हर रोज पाठशाला भेजा करूँगी। बहुत अच्छा, तुम तीनों अब जल्दी से ध्यान से पाठशाला जाओ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तुमको पता है, मेरी बेटी के पास गलती से दूसरे बच्चे का पेन आ गया था। उसने जैसे ही देखा, पहले जाकर वापस किया, फिर कोई और काम किया। ये सब अच्छे संस्कार उसे पाठशाला से ही मिल रहे हैं। रात में खाने का क्या दोष है? जुटन क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? पाप कौन कौन से हैं? बुरा करने से नरक में जाते हैं। ये सब संस्कार इस उम्र में पड़ जाएंगे तो हम भी सुखी और ये बच्चे भी सुखी। देखा जाए तो जो काम हम माता पिता को करना चाहिए वो अच्छे संस्कार देने का कार्य आचार्य श्री शांतिसागर पाठशाला के द्वारा पूरे सांगली कोल्हापुर जिले में किया जा रहा है। हाँ, हम और हमारे बच्चे पुण्यशाली हैं जो ऐसी पाठशाला का सहयोग हमें मिल रहा है। लाभ न ले तो वह हमारे ही कर्म व पुरुषार्थ का दोष है। चलो अब घर चलते हैं। सभी और लोगों को भी पाठशाला के फायदे बताकर बच्चों को पाठशाला भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलो चले। जय जिनेंद्र।